अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तुकीर खान एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूं सब खुश होंगे और महफूज भी। फैसलाबाद से बिलोंग करने वाले फ़र्क हबीब साहब पीटीआई के इलेक्टेबल एमएनए ने पीटीआई छोड़ दी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी राहें जुदा कर ली हैं। फ़र्क हबीब फैसलाबाद डिवीज़न से एमएनए इलेक्ट हुए थे और वो ग्वादर से लापता हुए और उसके बाद 2 माह के बाद वो इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के दफ्तर से मौजूद वहाँ से मिले हैं। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के हेड ऑफिस जो दफ्तर है वहाँ से उनकी बरामदगी हुई है। फ़र्क हबीब साहब जो ही बरामद हुए हैं, डायरेक्ट उन्होंने एलिगेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब पर लगाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे पास 2 ही रास्ते थे, एक शैतान का रास्ता और एक आदम का रास्ता, और मैंने आदम का रास्ता का इंतखाब किया। और यही कहा कि पार्टी में डिवीज़न हो गई थी, मुख्तलिफ लोग थे, कुछ कह रहे थे कि तसादम की तरफ जाना है, पार्टी फ़ौज के साथ लड़ाई करेगी, और कुछ कह रहे थे कि ऐसा काम नहीं करना, यानी कि ग्रुप बंदी हो गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो फ़र्क हबीब साहब का कहना है कि ग्रुप बंदी हो गई थी और इस ग्रुप बंदी की वजह से काफ़ी इंतशार था। जो बड़े लीडरान थे वो तसादम के हामी थे, तसादम की जानब राग़िब थे, और जो थे उनकी क्लास थी पीटीआई में जिनकी लीडरान की, वो कहते थे कि तसादम नहीं मफाहमत की जाए। इस तरह के मामला थे और फ़र्क हबीब साहब ने कहा है कि हम उन लोगों में से थे जो मफाहमत चाहते थे, यानी कि तसादम नहीं चाहते थे। ये फ़र्क हबीब साहब को बातें अब याद आ रही हैं, 4-5 माह के बाद अब याद आई, और वो डायरेक्ट जहाँ से इस्तेहकाम पार्टी के दफ्तर से जब उनकी बरामदगी हुई है वहाँ से पाए गए हैं, वहाँ मिले हैं, वहाँ उन्हें बातें याद आई हैं। अब उनको याद आया कि आदम का रास्ता कौन सा है और शैतान का रास्ता कौन सा है। अब उनको इमरान खान का रास्ता शैतान का रास्ता नज़र आने लग पड़ा है, और जो इस्तेहकाम पाकिस्तान का रास्ता है वो आदम का रास्ता नज़र आने लग पड़ा है। पहले उनको नहीं पता था कि जब जो मोटरवे पर टूल प्लाजे पर उन्होंने गाड़ी रोकी थी, फवाद चौधरी को उठा के ले जा रहे थे, जब गाड़ी के आगे आ गए तब उनको नहीं पता था कि मैं गाड़ी के आगे आ रहा हूँ, मैं गाड़ी रोक रहा हूँ कि ये मैं शैतान के रास्ते पर चल रहा हूँ। अब उनको यकदम पता चल गया कि शैतान का रास्ता ये है और आदम का रास्ता ये है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की जितनी कोशिश की जा रही है, बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है, और ये कोशिश कभी भी कारामद नहीं होनी। मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था, पार्टियाँ इस तरह नहीं टूटती। इंग्लैंड में 2 पार्टियाँ हैं, कंजर्वेटिव पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये कभी पार्टियाँ नहीं टूटती। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी है और ये पार्टियाँ सदियों से कायम है। 400 साल तारीख है अमेरिका की, 400 साल से 2 पार्टियां वहाँ राज कर रही हैं, डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। आज तक कोई पार्टी ख़त्म नहीं। ऐसा हुआ कि 20-20 साल तक एक पार्टी के पास इक़्तिदार रहा, यानी कि दूसरी पार्टी 20-20, 30-30 साल तक अपोजिशन में रही, लेकिन इतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बावजूद जो 20-25-30 साल अपोजिशन में जिस पार्टियों में गुजारा अमेरिका में, वो दोबारा इक़्तिदार में आई और उन्होंने हुकूमतें की। इसी तरह इंग्लैंड में, और जो पार्टियाँ कंजर्वेटिव पार्टी काफ़ी देर 60-70 ईयर्स इक़्तिदार से बाहर रही, अपोजिशन में रही, लेकिन वो पार्टी ख़त्म नहीं हुई। 6 दहाइयों पर वो पार्टी अपोजिशन में रही, उनकी हुकूमत नहीं आई, लेकिन वो पार्टी इक़्तिदार में आई। पार्टियाँ इस तरह नहीं टूटती। पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ ज़िया ने क्या किया था, लेकिन पाकिस्तान पीपल पार्टी नहीं टूटी। अब वही फार्मूला जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ ज़िया ने लगाया था, वही फार्मूला अब तहरीक इंसाफ के साथ लगाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के साथ यही फार्मूला लगाया जा रहा है जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ 75 की दहाई में लगाया गया था, 79 में लगाया गया था। वही फार्मूला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 2023 में लगाया जा रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह नहीं टूटेगी। कभी शाहिद कामरान के प्रोग्राम में बरामदगी हो जाती है सामान डार की, कभी सदाकत अब्बासी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है, कभी फ़र्क हबीब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है कि हम 9 मई के वाक़े की मज़म्मत करते हैं, हम 9 मई में खान साहब के साथ नहीं थे, ये खान साहब की प्लानिंग थी, वो फ़ौज के साथ अवाम को लड़ाना चाहते थे, उन्होंने माइंड सेट इस तरह के लोगों का बना दिया था। ये सब जो बातें हैं ये अब 4-5 माह के बाद याद आ रही हैं। अब 4-5 माह के बाद अचानक इमरान खान साहब शैतान के रास्ते पर हो गए और इस्तेहकाम पार्टी आदम के रास्ते पर होगी। इस्तेहकाम पार्टी आदम के रास्ते पर क्या है? इस्तेहकाम पार्टी को अभी तक ना उन्होंने इलेक्शन लड़ा, ना इक़्तिदार में आई। किस तरह कोई डिसाइड कर सकता है? किस तरह कोई मेरे जैसा इंसान ये फैसला करेगा कि ये आदम का रास्ता है कि शैतान का रास्ता है? आदम का रास्ता वो होता है जो साबित कदमी के साथ, सब्र के साथ खड़े रहें। जहाँ आप खड़े हैं, जिसके साथ खड़े हैं, हक़ के साथ खड़े रहना ही आदम का रास्ता होता है। ये नहीं है आपके पे दबाव आए, आपको परेशान किया जाए या आपको टार्चर किया जाए तो आप
फ़ौरन छोड़ के वो जो आपको आसानी लगे वो आदम का रास्ता। आदम का रास्ता कभी भी आसानी वाला रास्ता नहीं है। आदम का रास्ता तो है कांटों वाला रास्ता है, मुश्किलात वाला रास्ता है, मुसीबतों वाला, परेशानियों वाला रास्ता है। शैतान का रास्ता आसानी वाला है, वो बैठा हुआ अपने गेमें खेल रहा है। शैतान क्या करता है? शैतान इंसान के खून में दाखिल हो जाता है, इंसान के जहन में दाखिल हो जाता है। इंसान, उसकी अप्रोच है, उसके पास पावर है और वो अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए, उसका रास्ता आसान है, उसके पास जो पावर है उसको इस्तेमाल करते हुए अपने इंसान को वर्गलाता है। लेकिन आदम का रास्ता कांटों वाला रास्ता है, परेशानियों वाला रास्ता है, मुसीबतों वाला रास्ता है। और वो ही इंसान जो मुश्किलात काटता है, मुसीबतें काटता है, परेशानियाँ काटता है, साबित कदम रहता है, वही तो आदम का रास्ता है। और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान, हमें कहते आज़म के पाकिस्तान से इमरान खान ने दूर कर दिया था और आसमानदार हमें वज़ीर आला आसमान बज़दार साहब गोगी और फराव के नक्शे कदम पे चला दिया, बुशरा के हमें पाकिस्तान दे दिया। यानी कि आप कह रहे थे बुशरा का पाकिस्तान हमारे वाले कर दिया था। तब आपको नहीं याद था कि ये बुशरा का पाकिस्तान है? तब जब आप हुकूमत में इंजॉय कर रहे थे तब आपको नहीं पता था ये बुशरा का पाकिस्तान है, ये आसमान बज़दार का पाकिस्तान है, ये फरा गोगी का पाकिस्तान है? हम ये तहरीक इंसाफ फरा गोगी और बुशरा बीबी की तब राहें जुदा कर लेते। अब राहें क्यों जुदा कर रहे हैं? अब आप राहें जुदा करने वाले, अब ये 2023 है, अब 1970 या 80 नहीं है। अब लोगों को भी पास शऊर है, लोगों को पता है कि क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, किस वजूहात की बिना पर पार्टी छोड़ी जा रही है। अब लोगों के अब घर घर में शऊर आ चुका है, घर घर में सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का दौर है। और सोशल मीडिया के दौर में हर इंसान जानता है कि कब कैसे किस तरह पार्टियाँ तोड़ी जाती हैं, कब कैसे किस तरह पार्टियाँ बनाई जाती हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के हथकंडों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिन ब दिन और मजबूत से मजबूत होती जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह मजबूत होगी, इस तरह पार्टियाँ नहीं टूटती। और मेरी मुक़्तदर हलकों से मुअद्दबाना गुजारिश है, मैं अपने हर व्लॉग में मैं ये गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान हमारा है, ये मुक़्तदर हलके भी हमारे, ये इस्टेब्लिशमेंट भी हमारी है। एक पुरअमन और एक मजबूत हुकूमत के लिए एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। पाकिस्तान को फ्री एंड फेयर इलेक्शन दें और पाकिस्तान के इस्तेहकाम में ही पाकिस्तान की बका है। अल्लाह हाफ़िज़।